everyone, welcome to Raj IAS Study Group. So as you all know, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका है. आपका HAS का पेपर इज़ ऑन 16th of October एंड NT का पेपर नायब तहसीलदार का पेपर इज़ ऑन 30th of October. आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली है. अब टाइमलाइन सेट हो चुकी है एंड आपके पेपर में अगर आप प्रॉपरली मानो तो 1.5 महीना रह गया है. दिस इज़ द टाइम टू रिवाइज थ्रू एंड थ्रू. अच्छे से रिविजन करेंगे, राइट. आपके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वी हैव ब्रॉट फ्री टेस्ट सीरीज. दीज टेस्ट सीरीज आर एब्सोल्युटली फ्री. आपको इसका कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट. सो अभी तक क्या हो रहा था, हम स्टैटिक का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, बट वी हैव बिन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स एंड ये कॉन्टीन्यूस डिमांड आ रही है कि मैम इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ वो करवा दीजिए. चैप्टर्स तो हमारे कवर हो रहे हैं बट वी वांट कि MCQs भी उसमें करवाए जाएं ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो. सो नाउ विल स्टार्ट विद आपके इकोनॉमिक सर्वे के जो MCQs हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं आपके स्टैटिक पोर्शन में एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 1. ठीक है. आई होप पिछले जितने चैप्टर्स हैं आपने अच्छे से कवर कर लिए हैं. स्टैटिक का पोर्शन के क्रिस्प नोट्स बनाए हुए हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज विजिट द इंस्टीट्यूट एंड इफ़ यू आर एन इन हाउस स्टूडेंट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक एडवाइज़र फॉर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़. ठीक है. आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. विनोद कुमार राणा, दीपक भंडारी, C शत्रुघ्न ठाकुर एंड D राजीव राय भटनागर, राइट. सो आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर लीजिए. जो इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर होता है ना, जहाँ सिग्नेचर होते हैं इकोनॉमिक एडवाइज़र के, वहाँ प्रोमिनेंट दिया हुआ है. मैंने जब इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर कराया था तब भी ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली बार कराया था. आई होप आपको इसका आंसर पता है एंड द करेक्ट आंसर इज़ डॉक्टर विनोद कुमार राणा. सो इकोनॉमिक एडवाइज़र फॉर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर विनोद कुमार राणा. प्लीज़ याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इकोनॉमी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एट इन्फ्लेशन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2021 एंड 22 अप्रैल टू दिसंबर 2001 इन परसेंटेज वॉज. ठीक है. बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, डेटा रिलेटेड क्वेश्चन आता है एंड आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. A 3.2, B 5.1, C 5.3 या D 4.8, राइट. नाउ इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो. सो ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है. 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए. अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो थ्रू रिविजन यू कैन लर्न इट. एंड योर करेक्ट आंसर इज B 5.1. सो अगर आप देखो, दिस इज द स्निपेट ऑफ टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. नाउ कंटेनमेंट ऑफ प्राइसेस इज द प्रायोरिटी फॉर गवर्नमेंट. ये बेसिक जो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन यहाँ से आती है. गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमारे जो इन्फ्लेशनरी प्राइजेज हैं उसको कंट्रोल में रखा जाए. एंड CPI जो था आपका ऑफ इन्फ्लेशन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2021 अप्रैल टू दिसंबर, ये वॉज 5.1%. ठीक है. सो ये डायरेक्ट मैंने स्निपेट वहाँ से लिया हुआ है. नाउ 8 मेजर ग्रुप्स ऑफ CPI कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं. इट्स हाउसिंग, आपका अपैरल एज इन क्लोथिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, then other goods and services, recreation, medical care, food and beverages. So these are the major components of your consumer price index. Consumer price index कौन देता है, कैसे देता है, ठीक है, उसकी बेस ईयर क्या है आपको साइमल्टेनियसली ये भी पता होना चाहिए. उसको भी एक बार देख लेंगे. ठीक है. नाउ हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. आपका थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट लंबा है. Which of the following statements about the provisions made for social security pensioner, ठीक है, in हिमाचल प्रदेश is are correct. ठीक है. कोई एक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकती हैं. ठीक है ना. सोशल सिक्योरिटी पेंशनर क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद गवर्नमेंट आपको अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ अलाउंस देना शुरू करती है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं. आपका पॉइंट इज एज लिमिट जो है फॉर गेटिंग ओल्ड एज पेंशन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम
80 ईयर्स टू 70 ईयर्स विदाउट एनी इनकम लिमिट, कोई भी इनकम लिमिट के बिना इस एज को रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। सो आपका ए पार्ट ये है। बी पार्ट क्या है, पेंशन फॉर द एल्डरली, पेंशन फॉर द एल्डरली जो है एजेड 60 टू 69 ईयर्स, इसको इंक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम 700 टू 850 पर मंथ। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नाउ तीसरा स्टेटमेंट इज पेंशन जो है फॉर दोज एजेड 70 ईयर्स एंड अबव इट वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1250 रुपये टू 1500 रुपये, ठीक है, पर मंथ। एंड योर डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए। इसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी वाला जो सेगमेंट है वो पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको डिटेल में इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो टेक इट एज अ चैलेंज, आपको ये रिवाइज करने का, लर्न करने का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। नाउ इसका करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी ठीक थी, ठीक है। नाउ सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो राउंड अबाउट देयर आर 6.35 लाख सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। एडिशनली काफ़ी सारे केसेस को और डाला गया है इसके अंदर। नाउ स्टेट गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई 27 दिसंबर 2017 को, जिसमें एज लिमिट जो थी ओल्ड एज पेंशन की उसको बढ़ा के, जो बढ़ी हुई एज थी 80 ईयर्स से, उसको रिड्यूस करके हमने कर दिया 70 ईयर्स, ठीक है। एंड इसमें हमने कोई भी इनकम लिमिट की कैपिंग नहीं रखी है। नाउ ये जो पेंशन है इसको प्रोवाइड करा जा रहा है काफ़ी सारे लोगों को, देयर इज अ डेटा अबव 70 ईयर्स। ऑल्सो जो पेंशन है एल्डरली के लिए फ्रॉम 69 टू 60 ईयर्स, इसको इंक्रीज कर दिया गया 700 से 850 रुपये, ठीक है। एंड दोज एजेड 70 ईयर्स एंड अबव, इसको इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 1250 टू 1500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट उठाया गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्कीम का नाम है और आपको सिर्फ ये बताना है किससे रिलेटेड है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बी एजुकेशन, सी सोशल सिक्योरिटी या डी मैरिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। नाउ आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी सोशल सिक्योरिटी। सो अगर हम बात करें स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना की, ये एक हायर सोशल सिक्योरिटी पेंशन है जिसमें 1000 रुपये पर मंथ इज प्रोवाइडेड टू द वुमेन जिनकी एज है 60 टू 69 ईयर्स के बीच में। काफ़ी सारी वुमेन है, अराउंड अबाउट इसमें 40,000 वुमेन है जिनको इसका बेनिफिट इसके अंडर मिला है, ठीक है। नाउ हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर छोटा सा था, 5 क्वेश्चंस करे हैं, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई ट्राइड इसमें से मैक्सिमम कवरेज हो आपका। नाउ मैच द फॉलोइंग करना है। एक साइड आपको स्कीम्स दे रखी हैं, एक साइड अगेन ये किस कंटेक्स्ट में आई है स्कीम्स वो दे रखा है। एक बार क्विक रैपिड रिविजन कर लेंगे डिटेल्स भी देखते हुए। नाउ योर दिस लिस्ट सेज मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, देन सेकेंड इज अटल आशीर्वाद योजना, थर्ड इज मुख्यमंत्री सहारा योजना, फोर्थ इज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है। सिमिलरली दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन, इधर 4 ही पॉइंट्स हैं, इधर आपको 5 दिए हुए हैं। सो यू हैव टू सी कौन सा किसके साथ कंपैटिबल है। दिस इज फॉर स्मोक फ्री फ्यूल, सीरियस डिजीजेस, न्यूबॉर्न बेबीज, असिस्टेंस फॉर मैरिज या डी लाइवलीहुड अलाउंस, राइट। तो दीज आर योर कोड्स गिवन, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन सेज ABAA, सेकेंड का या तो हो सकता है CECC, थर्ड का हो सकता है DCBD या फोर्थ का हो सकता है EDDB। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज ACBD। एक बार देख लेते हैं। नाउ जो आपकी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्मोक फ्री फ्यूल। ये एक सब कॉम्पोनेंट है किसका, PM प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। फिर आती है आपकी अटल आशीर्वाद योजना। अटल आशीर्वाद योजना इज रिलेटेड टू योर न्यू बॉर्न बेबीज। फिर आती है मुख्यमंत्री सहारा योजना, ये लिंक करती है आपकी सीरियस डिजीजेस से। एंड फिर आती है आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना विच इज रिलेटेड टू असिस्टेंस फॉर मैरिजेस, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। एक बार
रैपिडली डिटेल में देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। नाउ बात करते हैं मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की। तो ये जो योजना है इट एम्स टू एम्पावर जो आपकी विमेन है एंड टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, जिसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्लीन फ्यूल टू द एलिजिबल फैमिलीज, जो इंक्लूड किस में नहीं हुई है, पीएम उज्ज्वला योजना में। आई होप आपने जीएस में पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं अटल आशीर्वाद योजना की। अटल आशीर्वाद योजना में जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, ठीक है, नवजात शिशु हैं, उनको मिल रही है न्यू विजिटर किट, जिसको हम बोलते हैं नवांगतुक किट, ठीक है। इसमें अराउंड अबाउट जो कॉस्ट है इसकी वो 1200 रुपये है एंड इतने बेनिफिशरीज एंड ऑलमोस्ट इतना फंड उसके लिए अलॉट किया गया है। फिर बात आती है मुख्यमंत्री सहारा योजना की। सो मुख्यमंत्री सहारा योजना है, इसका बेसिक जो एम है ये है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे राउंड अबाउट 3000 का टू द पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं सीरियस डिजीजेस से एंड उनके जो अटेंडेंट्स हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एंड ये जो फंड ट्रांसफ़र होगा ये डायरेक्टली इनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होगा, ये देखा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के ऊपर। सो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अगर हम बात करें तो इस स्कीम के अंडर एक प्रोविज़न दिया गया है कि असिस्टेंस दिया जाएगा 51,000 रुपये का, पर्टिकुलरली जो विमेन हैं किसकी, डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ की, गरीब घरों की। एंड काफ़ी सारे बेनिफिशरीज़ ने इसका भी फ़ायदा उठाया है कि शादी जैसा जो बड़ा इवेंट है वो प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज करा जा सके एंड एक अच्छी शुरुआत हो फॉर द वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। सो दीज वर योर क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे सैटरडे को एंड उस सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड वेंसडे को विल मीट विद your fresh set of questions from economic survey of your chapter 2, ठीक है। तब तक के लिए stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much and all the best for your exams. Bye bye.